नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ऑल्टर ईगो के बारे में। ऑल्टर ईगो किसी व्यक्ति के वैकल्पिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। जी हाँ, ऑल्टर ईगो की हेल्प से आप वह सभी कार्यों को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं जो आप अपने व्यक्तित्व में रहकर करने से डरते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना जो आपको हर वक्त एक नया उत्साह देता है कठिनाइयों का डटकर सामना करने का। ऑल्टर ईगो बनाने के लिए आपको एक ऐसा नाम या कैरेक्टर को इमेजिन करना होता है जिसका व्यक्तित्व आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट और लोग क्या सोचेंगे जैसे विचारों से आप सभी लोग घिरे रहते हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम शुरुआत ही नहीं कर पाते उस पहले कदम की। ऑल्टर ईगो से आप नेगेटिव थॉट्स की जो निरंतर चेन है उसको पल में तोड़ सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करना है और आपको उस काम को करने का टाइम भी बहुत लिमिटेड है, पर नेगेटिविटी और लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ऑल्टर ईगो की मदद लेनी चाहिए। तो आपको ऑल्टर ईगो को क्रिएट करना होगा, उसको बनाना होगा। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति का नाम आपको अपने जहन में लाना होगा जिससे आप प्रभावित होते हैं और आपको एंडलेस इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे कि आपके फादर, बस आप ये सोचिए कि आपको किसी काम को करना है और यदि ये काम आपके फादर या पिता को करना होता तो वो इस काम को कैसे करते। ज़रूरी नहीं कि आप इंस्पिरेशन के लिए प्रभावी व्यक्तित्व को घर से बाहर निकलकर ही खोजना शुरू करें। वो प्रभावी व्यक्तित्व आपके घर में, आपके आसपास भी हो सकते हैं। ऑल्टर ईगो के उस कैरेक्टर को दिमाग में लाते ही आप एक नई एनर्जी को महसूस करते हैं। आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और माइंडसेट चेंज होते ही आप अपने ऑल्टर ईगो के जैसे बिहेव करने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको मोबाइल से दूरी बनानी है और आप ये कर नहीं पा रहे हैं तो आप जहन में यह सोच सकते हैं कि यदि लाइफ में फ़ोन नहीं होता तो मैं इस वक्त शायद किताबें पढ़ रहा होता या पढ़ रही होती या फिर कुछ क्रिएटिव कर रहा होता। ऑल्टर ईगो ना ही हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डिसिप्लिन भी सिखाता है जबकि आपको अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना भी सिखाता है। रील्स बनाना या ऑनलाइन सीरीज़ देखना आपके जीवन का मनोरंजन हो सकता है, पर क्या आपका लक्ष्य इससे अलग तो नहीं? यदि हाँ, तो ऑल्टर ईगो आपकी हेल्प कर सकता है। जब आप इन नायाब तरीक़ों से सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपको ऑल्टर ईगो की आवश्यकता ही नहीं होती। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, एक लड़का था जो रोज़ ये ख्याल उसके दिमाग में आता था कि उसे अपने स्टडी रूम की सफाई बहुत अच्छे से करनी है। वो धूल की मोटी परत जो किताबों पर रोज़ अपना एक नया घर बनाती है उसे साफ़ करना है, पर रोज़ उस लड़के को अन्य ज़रूरी काम को करने में समय व्यतीत हो जाता था। एक हफ़्ता बीत गया, एक साल बीत गया और फिर ऐसे देखते देखते कई साल बीत गए और वह उस धूल की परत को रोज़ देखता और रोज़ अपने आप से एक झूठा वादा करता था। फिर उसने एक दिन ऑल्टर ईगो का सहारा लिया और उसने यह इमेजिन किया कि यदि मैं एक सुपरस्टार होता तो क्या मेरा बुक शेल्फ यूं ही गंदा पड़ा रहता। बस फिर क्या था, उसने शुरू किया उसे साफ़ करना और 15 मिनट में उसने उस बुक शेल्फ को चमका डाला। जी हाँ, ये है कमाल ऑल्टर ईगो का। ऑल्टर ईगो वही है जो कुछ देर के लिए आप वो बन जाते हैं जो आप नहीं हैं और अपने काम को निपटा लेते हैं। और ऐसा करते करते एक दिन आप खुद ही इतने कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं कि आपको
उस ऑल्टर ईगो की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर ऑल्टर ईगो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो उसे भूलना नहीं चाहिए। ऑल्टर ईगो ना केवल पुरानी धूल को हटाने में हेल्प करता है, बल्कि आपके हृदय में बसे हुए डर को बाहर उखाड़ फेंकता है। शायद आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हों या फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हों, पर आप हमेशा टाइम का या फिर कुछ और बहाना करके अपना पसंदीदा काम ना कर पा रहे हों, तो आज ही अपने ऑल्टर ईगो को क्रिएट करें और डर के आगे मिलने वाली जीत का अनुभव करें। आपका साहस और विवेक ही आपको कठिनाइयों के सामने ना केवल निडर होकर लड़ना सिखाता है, बल्कि आपको एक दृढ़ व्यक्ति बनाता है जो पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग है, जो तेज़ हवाओं से डरता नहीं बल्कि निडर होकर उन हवाओं को थप्पड़ मारता है। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि एक पहाड़ तेज़ आंधी को थप्पड़ मारता हुआ कैसा लगेगा? थप्पड़ का मतलब यहाँ हिंसावादी होना नहीं है, अपितु थप्पड़ का मतलब है आपका साहस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके जीवन को वह अनुभव करना जो आपको हर पल एक नया व्यक्ति बनाता है। तो आज के इस टॉपिक से मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक फेमस कोट याद आता है कि हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आएं, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहें। Let us not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless when facing them. Thanks for watching.